विधानसभा उपचुनाव को लेकर गोलाकांता स्थित सीपीसी कॉलेज में आजसू पार्टी द्वारा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए चूल्हा प्रमुखों को शपथ दिलाए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि आप सब जन जन की सेवा के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य की सरकार हर मोर्चे पर विफल चल रही है और हर तरफ भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है और गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि रामगढ़ का चुनाव इस बार विकास के मुद्दे पर लड़ी जाएगी क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी को अप्रत्याशित मतों से विजय बनाकर इतिहास रचने का काम करेगी। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं में अलग ही ऊर्जा व उत्साह देखी गई। मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों के चूल्हा प्रमुख और आजसू के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। वोट के लिए तैयार होती है, सारा कमिटमेंट ऊपर रह जाता है और गांव और लोगों को निश्चित रूप से कुछ मिल नहीं पाता है। सरकार की चलने वाली योजनाएं, सरकार की लापरवाही, सरकार के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से सीधे तौर तक परिवार तो नहीं जुड़ पाता। जो सेवा की अपेक्षा करती है, हर वोट के बाद हर परिवार वोट देने के बाद एक सपना देखता है। उसको ये लगता है ये वोट मुझे आवाज दे देगा, ये वोट मुझे राशन दे देगा, ये वोट से मुझे पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा। हर वोट सपना, एक आम आदमी सपना के साथ वोट देता है और उसका सपना हमेशा टूटता है। इस सपने को ना टूटने देने, अपने को टूटने देने के इरादे के साथ हम लोगों ने एक कंसेप्ट के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के अंदर में हर 10 परिवार, 7 परिवार, 8 परिवार के बीच में एक लीडर, चाहे महिला हो या पुरुष, तैयार करने का निर्णय लिया। क्या कोई सरकार की ओर से डिस्टर्बेंस किया जा रहा है या ये समझ से परे है। पार्टी इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनल सर्वे कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन एक पार्टी के लिए एक नोटिस इधर से दिया है कि भाई इसके आधार पर आप कहीं न कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो आचार संहिता का उल्लंघन का विषय कहाँ से बनता है? जिस परिवार चूल्हा प्रमुख का सर्वे हो रहा है उसमें न केवल किसी पार्टी का सुनीता चौधरी हमारे कैंडिडेट का, न पार्टी के नेता का, न पार्टी का सिंबल तक नहीं है। सर्वे करके एकत्रित करना ये पार्टी ने लक्ष्य लिया है। हर परिवार का जानकारी, हर परिवार को मिलने वाली सुविधा, ना मिलने वाली सुविधा, अगर डाटा ना रहे तो काम कैसे करेंगे? तो ये डाटा तो पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और डाटा के आधार पर पार्टी काम कर रही है। क्या रामगढ़ का चुनाव पूरे राज्य की दशा और दिशा? निश्चित रूप से ये जिस समय चुनाव ये हो रहा है, 3 साल के अंदर लोगों में जो निराशा, आपने देखा उनका नॉमिनेशन हो रहा था, मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं किसी चैनल से चला है, वीडियो के माध्यम से यहाँ के युवाओं का आक्रोश देखा गया। जब वो नॉमिनेशन के लिए मंत्री जी आए थे, मंत्री लोग आए थे, तो उनसे युवा पूछ रहे थे कि नियोजन नीति का क्या होगा, उनसे पूछ रहे थे कि हमारे जो सैया दीदी धारणा में है इनका क्या होगा। जितने तरह की स्थितियां बनी हुई है सरकारी सरकारी वर्कर्स के बीच में, वो सारे आज चुनौती बनकर इनके माथे में बैठे हुए हैं। जितने तरह का कमिटमेंट था वो सारे कमिटमेंट फेल हैं, चाहे वो नीतिगत हो या फिर डेवलपमेंट के, सारे फेल हैं। तो पूछेगा, समझ पूछ, वोट देना समाप्त नहीं होता, सत्ताशीष बैठा देना के बाद ऐसा नहीं कि जनता नहीं पूछती है। आज युवा खड़ा हो गया और उसके कमिटमेंट को आप पूरा नहीं करेंगे तो सड़क पर उतरकर वो आपसे प्रश्न पूछेगा। डायरेक्ट हेमंत सोरेन की नीतियों की परीक्षा है भाई, ये एक राजनेता के कमिटमेंट का परिचय है कि आपने किस रूप से इस प्रदेश को लिया है। इस राज्य का जनादेश जो आपने प्राप्त किया गठबंधन के माध्यम से, गठबंधन के अलग अलग कमिटमेंट हैं, आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। उल्टा कि अगर आप ना रहते तो नियमित रूप से वैकेंसियां तो चलती। गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन, और इस गठबंधन चुनाव में हम लोग दोनों एक साथ है और इस बार रामगढ़ एक नया इतिहास लिखेगा और आज तक का सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला एनडीए का उम्मीदवार सुनीता चौधरी।